पिछले पार्ट में हाओचन मास्टर यांग को बचाने के लिए चला गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिना में कुछ होने लगता है, जिसके वजह से सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। और वहीं अगेरस को भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा, मगर तभी हमें पता चलता है कि वो असल में हाओचन था, जो कि मास्टर यांग को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था। तब इसके वजह से खुद मास्टर यांग भी इस बात से हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अबाव भी इस बात से परेशान हो गया था और वहीं अगेरस अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन ने भी अपने एटर्नल शील्ड का यूज कर दिया था, जिसके वजह से अगेरस का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि स्टार्डिमन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये तो असल में हाओचन है, जिसने की डेथ एरिना के रूल्स को चेंज कर दिया। तब इसके बारे में सुनते ही अबाव काफी गुस्सा हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। तब इस पर वो इसे बताता है कि उसने असल में डिवाइन सिल्थोन के बीच के रेजोनेंस का यूज किया, लेकिन फिर भी मैंने अब इस लूप होल को फिक्स कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाव इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि अगर वो यहाँ पर किसी को बचाने के लिए आया है तो फिर चलो उसे बचाने दो, क्योंकि मैं असल में अपने प्लान को इतना आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता। और फिर वो स्टार्डिमन वसागो से कहता है कि एक दूसरा स्टार इन डेथ एरिना ओपन करो, लेकिन इसके बारे में सुनते ही वसागो काफी घबरा जाता है और फिर कहता है कि दूसरे डेथ एरिना को ओपन करने का कीमत काफी हाई होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाव को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए चाहे इसके लिए तुम्हें अपना लाइफ बर्न करना पड़े या स्पिरिचुअल पावर, मगर इसके बाद भी मैं केवल रिजल्ट चाहता हूँ। और इसके बाद वो इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम ऐसा नहीं करके डीमन क्लेन को धोखा देना चाहते हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वसागो आखिरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर अपने पावर का यूज करके यहाँ पर एक दूसरे डेथ एरिना को ओपन कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी डीमन भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि दूसरा डेथ एरिना भी ओपन हो गया। मगर वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए कौन चूज किया गया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वह असल में वही छोटा लड़का था और वो यहाँ पर आते ही काफी डर जाता है। वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी मास्टर भी इस बात से काफी डर गए थे, क्योंकि अब यहाँ पर एक डीमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और अब इस तरह से वो इसे मारने के लिए यहाँ पर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचन ने अगेरस के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो मास्टर यांग को अपने साथ लेकर यहाँ से जाना लगता है। लेकिन तभी से भी चिंती नजर उस छोटे लड़के पर जाती है जहाँ पर कि डीमन उसे मारने वाला था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी इसके बारे में याद करने लगते हैं, क्योंकि उसने इनसे कहा था कि आप सेफ तरीके से वापस आना। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर यांग इस बात से काफी गुस्सा हो गए थे और कहने लगते हैं कि तुम उसे मारने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने तुरंत हाओचन को अपने आप से अलग कर लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और वहीं हाओचन भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मास्टर यांग असल में उस छोटे लड़के को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो हाओचन से कहने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ और जल्दी से उस लड़के को बचाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार हाओचन वहाँ चला गया था और वो लड़के को डीमन का अटैक से बचा लेता है। वहीं अगेरस मास्टर यांग से कहने लगता है कि तुरंत का बैकलैश तो अपने लिमिट में पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी समय डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसके बाद वो इससे पूछता है कि फिर भी तुम यहाँ से क्यों नहीं गए। तब इस पर मास्टर यांग उससे कहता है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर अगेरस भी काफी घबरा गया था और फिर वो इनसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मास्टर यांग ने यहाँ पर आने से पहले सेंग्यू को बुलाया था, जहाँ पर सेंग्यू ने इनसे पूछा था कि तुमने अचानक से यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यांग को पहले से इसके बारे में समझ आ गया था और वे जान गए थे कि डीमन इनको भी डेथ एरिना में जरूर बुलाएंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर यांग को अपने मौत से कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पहले से इसके बारे में अंदाजा लगा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अगेरस से समुद्र के बारे में बात करने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं कि क्या सच में ब्यूटीफुल है। इसके बाद मास्टर यांग उससे कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो उस समय मैंने इसके बारे में ड्रीम किया था और तब से ये मेरा ऑब्सेशन बन गया। फिर वो कहने लगता है मैंने सुना है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन असल में मैंने इसे कभी नहीं देखा, क्योंकि असल में ये पूरी तरह से डीमन क्लैन के कब्जे में है। फिर वो कहने लगता है कि जब मेरे पास में इसे देखने का एबिलिटी हुआ तो मैं उस समय डिवाइन सील नाइट बन गया और फिर इस तरह से अलायंस का लीडर बन गया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे पिछले 60 सालों से होली सिटी से बाहर नहीं गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे हमेशा इस समुद्र के बारे में सोचते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने इसके बारे में एक मेमोरी भी बना लिया था और वे होली सिटी में वेल को जंप लगाते हुए देखते थे। अब इतनी बात कहने के बाद वो अगेरस से पूछता है कि क्या ऐसा ही दिखाई देता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि अगेरस भी थोड़ा शांत हो गया था और फिर इनसे कहने लगता है कि बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इनको समुद्र के बारे में दिखाने लगा था।
इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि असल में अर्थ पर यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन है, जहाँ पर कि सनलाइट के साथ वेव के स्पार्कल भी होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो इनको इसके बारे में एक एक करके बताने लगता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी इस बात से काफी खुश होते हैं और वो इसके बारे में पूरी तरह से फील करते हैं। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि वेल इसमें जंप लगाते हैं और ये पूरी तरह से स्टार से भरा हुआ होता है। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि तुम किसी भी चीज के बारे में ना सोचो और तुम अपने माइंड को पूरी तरह से खाली कर लो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वही इसे पूरी तरह से एंजॉय करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने टीनेजर वाले लुक के बारे में भी याद करने लगते हैं, जबकि वही हम देखते हैं कि अगर सब इनको छोड़ने वाला नहीं होता और इस तरह से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर यांग इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इस तरह से हम देखते हैं कि वे फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद वही हम देखते हैं कि सभी डीमन भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सेंग्यून से कह रहा था कि अगर तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो तो फिर भी तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर यांग को अपने जान के बारे में कोई चिंता नहीं थी और फिर वे कहते हैं क्योंकि मैं असल में एक स्लीपिंग बीस्ट को जगाना चाहता हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर यांग के बॉडी से बहुत सारे चेन निकलने लगते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि पिछले 6000 सालों में इंसानियत कभी भी एक्सटर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि इसका असली रीजन है कभी भी फेड ना होने वाला फाइटिंग स्पिरिट और डिटर्मिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सील थ्रोन को ही खींचने लगते हैं, जिसके वजह से सब इनको काफी पेन हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग सील थ्रोन के बारे में याद करने लगते हैं, जहाँ पर इनसे पूछा गया था कि क्या प्रोटेक्शन एंड कंपैशन वाले सील थ्रोन का बियरर बनने के लिए क्या तुम अपने फ्रीडम को छोड़ने के लिए रेडी हो, क्योंकि असल में उसके बाद तुम होली सिटी से बाहर नहीं जा पाओगे और तुम्हें यहीं पर रहकर इसे गार्ड करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग इस तरह से सभी के बारे में याद करने लगते हैं और इस तरह से आखिरकार वे इसके लिए मान गए थे। जिसके बाद इनसे कहा जाता है कि अगर तुमने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो फिर उसके बाद तुम्हें 100 बार थ्रोन के वेट को बियर करना होगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और आखिरकार वे इसके लिए मान गए थे। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यांग फिर से सील थ्रोन को खींचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि असल में एक स्लीपिंग बीस्ट का जैसे है, जो कि असल में हर एक इंसान के हार्ट में है और इसीलिए इसे अवेकन करने की जरूरत है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर यांग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहने लगते हैं कि यही चीज इसे पूरी तरह से अवेकन कर पाएगी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी उदास हो गए थे, जबकि वहीं मास्टर यांग कहने लगते हैं कि ये कभी भी ना बुझने वाला एंगर बन जाएगा, जो कि हमेशा और लगातार फैलता रहेगा और ये हर किसी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट और डिटर्मिनेशन को भर देगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यांग सील थ्रोन को अपने पूरा ताकत से खींचने लगते हैं, जिसे देख गरस भी इस बात से काफी हैरान होने लगा था। तभी मास्टर यांग फिर से कहने लगते हैं कि वे तुम्हें एक एक करके देखते रहेंगे जब तक कि तुम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। तभी हम देखते हैं कि अगरस इस बात से और ज्यादा हैरान होने लगा था और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है और इसने तो असल में डिवाइन सील थ्रोन को रिमूव कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अगरस इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने एटर्नल यूनिवर्सिटी का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर यांग इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सील थ्रोन का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार अगरस इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि होली सिटी काफी तेजी से हिलने लगा था और इसीलिए सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या होने लगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यांग का ये अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से अगरस इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया होता है। अब इसीलिए उसे भी यकीन नहीं होता और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी डीमन भी इसके वजह से इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए वे सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार कैसी पावर है और हम इसमें इंजर्ड क्यों हो रहे हैं। वहीं वसागो कहने लगता है कि डीमन क्लैन का मूनलाइट खत्म होने वाला है, जिसके वजह से ये चीज पूरे डीमन क्लैन के लिए ऐसा बूंद होगा जो कि कभी भी हिल नहीं होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अबाव भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसके वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। वहीं उधर सेंग्यू कहने लगता है कि अब होली सिटी में जो उजाला होगा वो असल में अब इंसानों के खुद के मून से होगा। वहीं अगेरस कहने लगता है कि मैं बहुत रेयरली किसी की तारीफ करता हूँ, लेकिन असल में तुमने सच में कमाल कर दिया और तुमने इंसानों के ब्रिलियंस को दिखा दिया। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि मैं उस बीस्ट का वेट करूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वेंजाओ और बाकी सभी इस बात से काफी रो रहे होते हैं, क्योंकि आखिरकार वे मास्टर यांग को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए होते। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर वो गुस्से में उस डीमन को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगा था और अब इस तरह से वो इस बात से काफी उदास हो जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यांग जाने के लिए
रेडी हो गए थे और कहते हैं कि अब इंसानों का हिस्ट्री और फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। तो अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।先师的风雪来